हारिस बिन यासिर मदीना के एक मशहूर व्यापारी थे। उनका व्यापार दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ था, लेकिन जो चीज उन्हें बाकी व्यापारियों से अलग करती थी वह थी उनकी ईमानदारी और अल्लाह पर पूरा भरोसा। लोग उन्हें सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक नेक और सच्चा इंसान मानते थे। एक रात हारिस ने सपना देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग उनसे कह रहे हैं, ऐ हारिस, बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने सब्र और ईमान को नहीं छोड़ा तो तुम्हें ऐसी कामयाबी मिलेगी जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। सुबह हारिस के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही एक सुकून भी कि यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। कुछ दिन बाद हारिस एक कारवां के साथ शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक जंगल से गुजरते हुए कारवां पर डाकुओं ने हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई, कई लोग घायल हो गए, माल लूट लिया गया और हारिस का कीमती सामान भी चला गया। कारवां के लोग मायूस होकर बोले, यह तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब हमारा व्यापार खत्म समझो। लेकिन हारिस ने कहा, नुकसान का डर रोजी को बंद नहीं करता, अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से खड़े होंगे। जब कारवां वापस आया तो मदीना के कई लोग अपना जमा किया हुआ पैसा मांगने लगे जो उन्होंने हारिस को निवेश के लिए दिया था। हारिस के पास कुछ नहीं बचा था। दोस्तों ने सलाह दी, हारिस, अभी सच मत बताओ, लोगों को कह दो कि डाकू माल ले गए, पर यह मत कहो कि सब खत्म हो गया, वरना लोग तुम पर शक करेंगे। मगर हारिस ने कहा, मैं झूठ बोलकर अपना ईमान नहीं बेच सकता। सच वही है जो हुआ, चाहे नुकसान कितना भी बड़ा हो। इसलिए उन्होंने सबको सच बताया और कहा कि जैसे ही अल्लाह आसानियां पैदा करेगा वह सबका हक अदा करेंगे। कुछ दिन बाद एक अजनबी मदीना आया। वह दूर के इलाके से आया एक बड़ा व्यापारी था जो अपने लिए एक ईमानदार साथी ढूंढ रहा था। लोगों ने उसके सामने हारिस का जिक्र किया। व्यापारी ने हारिस से मुलाकात की और कहा, मैंने सुना है तुम्हारा कारवां लूट लिया गया, लेकिन तुमने फिर भी झूठ नहीं बोला। ऐसे शख्स पर अल्लाह की बरकत उतरती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ व्यापार में साझेदार बनो। यह हारिस के लिए एक नई शुरुआत थी। कुछ महीनों में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि न सिर्फ पुराना नुकसान पूरा हो गया, बल्कि हारिस ने सब लोगों का पैसा मुनाफे सहित लौटा दिया। मदीना के लोग कहते थे, यह सिर्फ एक व्यापारी नहीं, यह ईमान का कारवां है। एक दिन वही नूरानी बुजुर्ग हारिस के सपने में फिर आए और बोले, हारिस, तुमने व्यापार से ऊपर ईमान को रखा, यही असली कामयाबी का राज है।